Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my first video of class 9 science chapter number 3 atoms and molecules. तो आज की वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो लॉज से मिलके बना है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय लवॉइजर इन 1744। ये जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसने दिया था? ये लवॉइजर ने दिया था 1744 में। इट स्टेट्स दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लेवॉइजर ने बताया था कि सारे के सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है या सबस्ट्रेट्स का होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट्स के टोटल मास के। इसका मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जिन्हें सबस्ट्रेट्स भी कहा जाता है, तो जो उनका टोटल मास है वो किसके बराबर होता है? वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो ये रिएक्टेंट्स फॉर्म करते हैं। सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय प्राउस्ट इन 1797। इस लॉ को पहली बार किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था 1797 में। According to the law, a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same proportions by weight. This law is also called law of definite proportions. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग था कि जो केमिकल कंपाउंड होता है वो ज़्यादातर या हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होता है। जो केमिकल कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से मिलके बना होता है और वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से सेम प्रपोर्शंस में बाय देयर मास या बाय देयर वेट। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शंस। इसी लॉ को हम लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शंस भी कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हैं वो है फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल मतलब जिन्हें और आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो और जो फर्दर टूट नहीं सकते हैं, तो वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिसे कहते हैं एटम्स। Atoms of the same substance are identical in all respects, that is, they possess same size, shape, mass, chemical properties, etc. अगर मैं same substance की बात करूं तो जो same substance है उसके जो atoms हैं वो identical होंगे, बिल्कुल exactly same होंगे। किस respect में? इसका मतलब ये है कि उनका जो size होगा वो बिल्कुल same होगा, shape same होगा, मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी। अगर मैं सेम सब्सटेंस के एटम्स की बात करूं तो एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज दे possess डिफरेंट साइज, शेप, मास एटसेट्रा। अगर मैं अलग अलग सब्सटेंसेस की बात करूं, उनके एटम्स की बात करूं तो उनके जो एटम्स हैं वो अलग अलग मतलब डिफरेंट होंगे, अलग होंगे एक दूसरे से बिल्कुल। मतलब जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं, मैंने जो ऐसे आपको बताया था अभी, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं या मास की बात करूं, शेप की बात करूं, साइज की बात करूं, तो ये अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग मास, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे। इसका मतलब सेम सब्सटेंस के एटम्स बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, शेप एक जैसा है, साइज एक जैसा है, मास एक जैसा है। लेकिन मैं दूसरे सब्सटेंसेस की बात करूं, अलग अलग सब्सटेंसेस की बात करूं, उनके एटम्स के बारे में बात करूं, तो वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। उनका साइज डिफरेंट होता है, उनका शेप डिफरेंट होता है, उनका मास डिफरेंट होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है या पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound atoms. जो atoms होते हैं अलग अलग elements के, वो combine करते हैं एक दूसरे के साथ एक
फिक्स्ड सिंपल होल नंबर में मैं कह सकती हूँ, होल नंबर रेशियो में जो कि फिक्स होता है, सिंपल होता है, वो होल नंबर रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, जिससे वो क्या बना सके, वो कंपाउंड के एटम्स बना सके। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट इज एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम्स को ना ही आप बना सकते हो ना ही आप उसको तोड़ सकते हो, इसका मतलब यह है कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं एटम से। An atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. It may or may not exist freely. एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, लेकिन ये मतलब फ्रीली अगर आपको मिल सकता है या फिर फ्रीली नहीं, किसी और एटम के साथ कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। Each atom of an element shows all the properties of the element. जो एलिमेंट है उसका जो हर एटम है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है उन एलिमेंट की शो करता है। तो सपोज कोई एलिमेंट है और उसमें जो एटम है, जिस एटम से वो एलिमेंट मिलके बना है, तो वो जो एटम है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है उस एलिमेंट की। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम्स का जो नंबर है जो कि किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है वो सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स से वो सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल में, जो वो सब्सटेंस का जो वो मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। अब वो सब्सटेंस एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस या फिर एलिमेंट में सिंपल अगर बोलूं तो नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, थोड़े कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी यहाँ पे दी गई है, वो देख लेते हैं। एलिमेंट है आपका ओजोन, फॉर्मूला होता है O3। अब यहाँ पे देख सकते हो कितने एटम्स हैं आपके, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एटॉमिसिटी हो गई आपकी 3। नेक्स्ट एलिमेंट है फोस्फोरस, फॉर्मूला है P4। कितने एटम से मिलके बना है, 4 एटम से मिलके बना है, इसका मतलब एटॉमिसिटी हो गई 4। तो एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट और कंपाउंड। थर्ड है सल्फर, सल्फर में है S8। तो कितने एटम से मिलके बना सल्फर, 8, तो एटॉमिसिटी हो गई 8। ऑक्सीजन, फॉर्मूला है O2, कितने एटम से मिलके बना है 2, तो एटॉमिसिटी हो गई 2। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स और कुछ उनके सिंबल्स देख लेते हैं कि उन एलिमेंट्स को मतलब शॉर्ट में या फिर उनके सिंबल्स क्या होते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल्स हैं जो एलिमेंट्स के लिए दिए गए हैं या किन सिंबल्स से एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है। तो आप देख सकते हो, लाइक फर्स्ट एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसका सिंबल है Al। देन सेकेंड है आर्गन, इसका सिंबल है Ar। फिर थर्ड है आपका बेरियम, सिंबल है Ba। ऐसे करके लास्ट में आप जाके देख सकते हो कि लास्ट एलिमेंट है जिंक और इसका सिंबल है Zn। तो आपको ये चार्ट याद रखनी पड़ेगी सिंबल्स की कि एलिमेंट्स के क्या सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब वो छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है वो, तो उनका एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटा पार्टिकल जो कि फ्री स्टेट में रह सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैं बात कर रही हूं उसकी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, The molecules of an element are constituted by the same type of atoms. अगर मैं molecules की, element की molecules की बात करूं तो जो molecules हैं, element के जो molecules हैं वो same type के atoms से मिलके बने होते हैं। Molecules of compound, atoms of different elements joined together in definite proportions to form molecules of compounds.
अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करूं तो जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं जो ज्वाइन एक दूसरे से ज्वाइन किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में, जिससे क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की बात करूं तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं फिक्स प्रोपोर्शन में और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, तो इसका मतलब वो क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। Based upon atomicity, molecules can be classified as follows. अब atomicity मतलब molecules की अगर मैं atomicity के basis पे किस तरह से जो molecules हैं वो classified हैं वो देख लेते हैं। First है monoatomic molecules. Mono means one या single. अगर single atom वाले molecules हैं तो वो है monoatomic molecules. इसके examples हैं noble gases या इन्हें कह सकते हैं inert gases जैसे हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। और इनके सिंबल्स हैं, हीलियम के है He, नियॉन का है Ne और आर्गन का है Ar। तो ये क्या है, आपकी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, और इनके सिंबल्स हैं जो यहाँ दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, हीलियम का सिर्फ एक ही एटम है, नियॉन का भी एक ही एटम दिख रहा है आपको, और आर्गन का भी एक ही एटम आपको दिख रहा है। तो ये है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो नोबल गैसेस हैं, और भी नोबल गैसेस है जैसे जिनॉन है, क्रिप्टन है, तो ये भी क्या है, ये जो है ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये इनकी जो एटॉमिसिटी होती है ये 1 होती है, मतलब सिंगल एटम। देन नेक्स्ट है हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मतलब 2। अगर एटॉमिसिटी 2 है, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है वो 2 है मॉलिक्यूल्स में, तो वो बनाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल हैं H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें भी आप कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन दूसरा है, तो दो हो गए, दो एटम्स हो गए, तो डायटोमिक हो गया। फिर नेक्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें भी आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन हो गया, एक दूसरा एटम क्या है आपका, क्लोरीन हो गया, तो दो एटम्स हो गए। देन थर्ड कैटेगरी है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें एग्जांपल है O3 ओजोन, 3 एटम्स दिख रहे हैं आपको, तो ट्राई एटॉमिक। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 एंड ऑक्सीजन का 2, तो 2 + 1 3, फिर से ट्राई एटॉमिक बन गया ये कार्बन डाइऑक्साइड। NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड देख सकते हो, तो उसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और एक एटम है नाइट्रोजन का, फिर से ये क्या बन गया, तीन एटम बन गया, तो इसका मतलब ये है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, सजेशन कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।